हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो आज की क्लास में हम लोग एक एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक नई आइडेंटिटी के बारे में जानने वाले हैं। तो लिखा है फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर 4.7। इन दिस सेक्शन वी विल प्ले अराउंड विद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू सी इफ वी कैन अराइव एट न्यू आइडेंटिटीज। तो इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ एक गेम खेलेंगे ताकि हम ये जान सके कि उसमें हम कोई नई आइडेंटिटी निकाल सकते हैं या नहीं। व्हाट डू यू थिंक a प्लस बी का होल क्यूब विल लुक लाइक? आपको क्या लगता है a प्लस बी रेज टू द पावर 3 का जो आइडेंटिटी है वो क्या होगा? लेट अस फाइंड आउट द आंसर यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। कैसे? मैंने यहाँ पर a प्लस बी एक बार लिख दिया और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे 3 बार ही आएगा ना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है और ये a प्लस बी ऐसी है। नाउ मैंने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई। a से पहले इन सबको मल्टीप्लाई किया, फिर b से इन सबको मल्टीप्लाई किया, तो सॉल्व करके मेरा ये आंसर आ गया। Here we found a new identity, namely, तो हमें यहाँ पर एक नई आइडेंटिटी मिल गई a प्लस बी के होल क्यूब की, जो कि एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में भी आते हैं और आपकी एनसीईआरटी बुक में आगे एक्सरसाइज में भी है। Now let us try to visualize this identity. We saw that the square of side a plus b can be divided into squares and rectangle. चलो अब हम इसे ज्योमेट्रिकली देखते हैं। तो हमारे पास जो एक स्क्वायर था जिसकी साइड a प्लस बी थी, हमने उसे फर्दर डिवाइड कर दिया स्क्वायर और रेक्टेंगल में। दिस लीड टू एन आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। इससे हमारी एक आइडेंटिटी ये निकल के आई थी। बट इफ वी हैव अ क्यूब ऑफ एज, अब स्क्वायर की जगह, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसका एरिया साइड इंटू साइड ही होता है, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने कर दिया था और इससे हमारी एक आइडेंटिटी निकल के आ गई थी स्टार्टिंग में जब हमने ये आइडेंटिटी समझी थी। पर अगर मैं यहाँ स्क्वायर की जगह क्यूब कर दूँ तो क्या होगा? कैन वी डिवाइड अ क्यूब ऑफ एज a प्लस बी इंटू स्मॉलर क्यूब एंड क्यूबॉइड एंड रिप्रेजेंट दिस एज अ न्यू आइडेंटिटी? तो जब आपके पास स्क्वायर था तो आपने उसको क्या किया था, स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिवाइड किया था, यही किया था। अब आपके पास क्या है, क्यूब है, तो आप उसको क्या करोगे, क्यूब और क्यूबॉइड्स की फॉर्म में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इससे आपकी एक नई आइडेंटिटी बन जाएगी। वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमें पता है जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है वो होता है साइड का क्यूब, और साइड यहाँ पर a प्लस बी है तो a प्लस बी का क्यूब हो जाएगा। लेट अस स्प्लिट दिस क्यूब इनटू स्मॉलर क्यूब्स एंड क्यूबॉइड। चलो ऐसा करते हैं, इस क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में, जो बड़ा क्यूब है उसे छोटे छोटे क्यूब्स और क्यूबॉइड में डिवाइड करते हैं। तो हमने वो यहाँ पर डिवाइड कर दिया, देख लो ये सारी फिगर बनी हुई है, ये सब डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है, इससे हमारे पास क्या निकल के आता है, नोटिस दैट द लार्जर क्यूब कैन बी स्प्लिट इनटू 2 क्यूब्स एंड 6 क्यूबॉइड। अगर आप ध्यान से देखो तो जो बड़े वाला क्यूब है उसमें आपको 6 क्यूबॉइड दिखेंगे और 2 जो है आपके पास क्या मिलेंगे, आपको वहाँ पर क्यूब मिलेंगे। द क्यूब हैव वॉल्यूम ए क्यूब एंड बी क्यूब क्यूबिक यूनिट रिस्पेक्टिवली। तो क्यूब्स की वॉल्यूम तो आप आसानी से निकाल सकते हो साइड का क्यूब करके। नाउ क्यूबॉइड का कैसे निकालेंगे? अमॉन्गेस्ट द अदर 6 क्यूबॉइड 3 हैव डायमेंशन ए यूनिट मल्टीप्लाई बी यूनिट। 3 की डायमेंशन तो यही है, ए यूनिट और बी यूनिट, एंड द अदर 3, बाकी 3 की क्या डायमेंशन है, ए यूनिट बी यूनिट है। तो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर 2 में एल और बी सेम होगा और एच बी है, तो ये इसकी वॉल्यूम आ गई एक की। स्टार्टिंग के 3 क्यूबॉइड की आई है ये, तो 3 लगा दिया आगे, क्योंकि एक की वॉल्यूम है ए स्क्वायर बी, तो 3 की कितनी होगी, 3 से इंटू कर दिया। अब जो बाकी के 3 बचे हैं उनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कुछ ऐसे है, तो इसका मतलब ए बी स्क्वायर एक की है, 3 की निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली जो बड़ा क्यूब है उसकी आइडेंटिटी क्या बन गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वो जो छोटे छोटे क्यूब्स थे 2, और 3a स्क्वायर भी वो जो 3 क्यूबॉइड थे, और 3ab स्क्वायर वो जो बचे हुए 3 क्यूबॉइड थे। तो हमारी ये आइडेंटिटी यहाँ पर बन जाएगी। तो हियर वी फाउंड अ न्यू आइडेंटिटी, नेमली, तो हमारे पास यहाँ पर एक नई आइडेंटिटी आ गई a प्लस बी के होल क्यूब की। नाउ व्हाट हैपन इफ वी रिप्लेस b विद माइनस बी? अब अगर मैं b की जगह माइनस बी लिख दूं, क्योंकि मुझे a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी भी चाहिए,
तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ b की जगह माइनस आ जाएगा। और कहाँ पर b है, यहाँ पर b है, तो माइनस बी क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ भी b और यहाँ भी b है, ध्यान से देखो यहाँ b स्क्वायर है, तो माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो घूम फिर के आपके पास 3ab स्क्वायर ही आएगा, आगे प्लस ही रहेगा। बट अगर आप यहाँ पर देखो सेकेंड वाली टर्म में, तो फिर ये वाला साइन माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब आपने ये लिख दिया है यहाँ पर, तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी ये हो जाएगी, b वाला जो टर्म है वो चेंज हो जाएगी और ये सेकंड एंड फोर्थ वाली टर्म चेंज हो जाएंगी, उनका साइन चेंज हो जाएगा माइनस का, बाकी की दो टर्म्स जो है वो सेम ही रहने वाली हैं। ठीक है, नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, वट इज द साइड ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज दिस क्यूबिक यूनिट। बताओ, अगर आपको एक क्यूब की वॉल्यूम दे रखी है तो आपको इसकी साइड निकालनी है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि हम इसे ऊपर वाली आइडेंटिटी से कंपेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 पे क्यूब लग रहा है, तो ये मेरा a क्यूब हो जाएगा और ये मेरा b क्यूब हो जाएगा, क्योंकि मैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकती हूँ। और जो ये बीच वाले नंबर है ये हो जाएगा मेरे पास 3a स्क्वायर b, और यहाँ पर हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो इसका मतलब ये a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी है, जिसमें a की वैल्यू p है और b की वैल्यू 2q है। तो फाइनली मेरा आपसे पूछा था साइड क्या होगी उस क्यूब की, तो क्यूब की साइड होगी p प्लस 2q का होल क्यूब। क्लियर। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल नंबर 14 भी आपको दे रखा है। नाउ कंसिडर द एक्सप्रेशन, अगेन आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है। 8n स्क्वायर को आप 2n का होल क्यूब को 2n का होल क्यूब लिख सकते हो, और इसको आप क्या लिख सकते हो 5, यहाँ पर 5m का होल क्यूब। ध्यान से देखो, इसमें सेकंड वाली टर्म और फोर्थ वाली टर्म नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसमें a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, जिसमें a की वैल्यू 2n है और b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5m है। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी पूरी सॉल्व करके दी गई है, आपको जो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, और आपको आइडेंटिटी बतानी है कि वो किसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, नाउ let us play with the known identities to discover more identities. Try to multiply the following using the distributive property. चलो ऐसा करते हैं, पुरानी आइडेंटिटीज से कुछ नई आइडेंटिटीज को निकालते हैं। तो पुरानी ये वाली आइडेंटिटी आपको पता ही है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, जिसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर भी कहते हैं। और ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है, जिसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर भी कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसके साथ एक x माइनस वाई ले लिया और एक x प्लस वाई ले लिया। तो अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो x से पहले इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, फिर y से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप x से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, माइनस जब आप y से करोगे तो ये आएगा। अब अगर आप इसे प्रॉपरली देखो, अगर ये कुछ कट हो रहा है तो आप उसे कट कर सकते हो, जैसे ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं, ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं। फाइनली आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बना। तो आप ये कह सकते हो कि जो ये है ना, ये किसकी आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, जिसे आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी कह सकते हो। बस ए की जगह आपके पास एक्स है और बी की जगह वाई है, किसी भी फॉर्म में आप उसे लिख सकते हो। ए बी की फॉर्म में लिख रहे हो तो दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी ए बी की फॉर्म में लिखना। एक्स वाई की फॉर्म में लिख रहे हो तो दोनों साइड पे एक्स वाई की फॉर्म में लिखना। क्लियर। तो एक आइडेंटिटी आपको यहाँ से ये मिल गई। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको मिल गई है यहाँ से, तो ये आपके पास वो आइडेंटिटी आ गई। तो ये भी एक आइडेंटिटी है। अब वो आपसे कह रहा है प्रिडिक्ट करो व्हाट इज दिस, ये क्या होगा, इसको प्रिडिक्ट करो। तो अगर मैं इसको प्रिडिक्ट करती हूँ तो पहले मैं x से सारे अंदर इंटू करती हूँ, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं प्लस वाई से अगर मैं इंटू करती हूँ दूसरे ब्रैकेट में, तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, देन माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का वाई क्यूब हो जाएगा। तो देखो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो जो ये वाली आइडेंटिटी है ये किसकी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी है। जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की ये है, उसी तरीके से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की ये आइडेंटिटी है। क्लियर। नाउ थिंक एंड रिफ्लेक्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, वी ऑलरेडी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस
एक्स माइनस वाई, ये आइडेंटिटी हम पहले से ही जानते हैं। फर्दर वी हैव वेरीफाइड दैट, अब हमने एक और आइडेंटिटी निकाल ली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, जो ये होती है। ऑब्जर्व दैट x माइनस वाई इज अ कॉमन फैक्टर। इन दोनों में अगर आप इन दोनों आइडेंटिटीज में एक बार आप अगर देखो तो इन दोनों आइडेंटिटीज में x माइनस वाई दोनों में कॉमन है। डू यू थिंक x माइनस वाई इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस? आपको लगता है क्या x माइनस वाई फिर इसका भी एक फैक्टर होगा? तो देखो इसको आप ये भी तो लिख सकते हो ना। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा। फर्दर आप इस ब्रैकेट में एक बार और ये आइडेंटिटी लगा सकते हो, ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो ये भी देखो एक्स माइनस वाई इसका भी फैक्टर है ना। तो आप लिख दोगे यस एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4। ठीक है, तो उन्होंने वही आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया। कह रहे व्हाट अबाउट एक्स रेज टू पावर 5 एंड वाई रेज टू पावर 5, क्या एक्स माइनस वाई उसका फैक्टर होगा? अब अगर आप यहां पर देखो तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? तो अगर आप इसको x की पार के ऊपर पार तो मल्टीप्लाई होता है, तो आपको 5 चाहिए यहां पर। तो देखो जब वो हमारे पास x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 4 का फैक्टर है, क्यूब का फैक्टर है, स्क्वायर में भी फैक्टर है, तो इसका मतलब वो इसका भी फैक्टर होगा ही होगा। अब इसकी जो फर्दर आइडेंटिटी है वो बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, उसको हम पूरा इवेलुएट करेंगे तो बहुत लंबी आइडेंटिटी है। आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है क्या x माइनस वाई इसका फैक्टर होगा, तो आपको लिख देना है कि यस x माइनस वाई जो है इज अ फैक्टर ऑफ x रेज टू पावर 5 माइनस वाई रेज टू द पावर 5। क्योंकि यहाँ आपको पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, अगर पूरा सॉल्व करने के लिए बोलता तो हम इन्हें पूरे को अच्छे से एक्सपेंड करते। ठीक है, नाउ आगे आपसे क्या कह रहे हैं, एक्सप्लोरिंग फर्दर लेट अस मल्टीप्लाई x प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस। कह रहे चलो एक नई आइडेंटिटी और निकालते हैं, तो हम इन दोनों को क्या करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपली कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले इस x से इस पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाला ब्रैकेट आएगा, फिर y से पूरे ब्रैकेट को करोगे तो ये आएगा, फिर z से करोगे तो ये आएगा। जो जिससे कट हो रहा है आप इजीली कट कर सकते हो, और जो जिसके साथ सॉल्व हो रहा है प्लस या माइनस वो कर सकते हो। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy। तो यहाँ से मेरी एक और आइडेंटिटी निकल के आ गई कि अगर मैं ये वाले दोनों ब्रैकेट्स लिखती हूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड के। ये सारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, आगे आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो एक आइडेंटिटी और आपने यहाँ से निकाल ली। कई सारी आइडेंटिटीज़ हो गई हैं इस चैप्टर में, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो गई है। तो आइडेंटिटीज़ की एक सेपरेट वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है, जिसमें इस चैप्टर में जितनी भी आइडेंटिटीज़ थी वो वहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और एक सेपरेट नोटबुक में उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 15 आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसी से रिलेटेड है। द सम ऑफ 3 नंबर इज़ 10। अगर आप 3 नंबर को प्लस करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं x प्लस वाई प्लस जेड करती हूँ तो मेरा आंसर 10 आएगा, एंड देयर प्रोडक्ट इज 25। और अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर 25 आएगा। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 38। अगर मैं इनका स्क्वायर करके सम करती हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा, 38 आएगा। ये इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ। नाउ ट्राई टू यूज द प्रीवियस आइडेंटिटी टू फाइंड द सम ऑफ द क्यूब। अब आपको क्या फाइंड करना है, इन तीनों का क्यूब फाइंड करना है, क्यूब का सम आपको ये फाइंड करना है कि ये कितना आएगा। तो हम अगर ये वाली आइडेंटिटी अपनी यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये आइडेंटिटी यूज़ करती हूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू दे रखी है 10 है, इन सब की वैल्यू क्या मुझे गिवन है, तो इन सब की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। पहले कुछ की वैल्यू दे रखी है मुझे और कुछ की वैल्यू मुझे नहीं दे रखी। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसको एक जगह पे लिख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी लेंदी है, इसको निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखो सबसे पहले जो मेरे पास आइडेंटिटी है उसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो मेरे पास है यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, माइनस का एक्स वाई है, माइनस का वाई जेड है और माइनस का जेड एक्स है। ये किसके बराबर है, मेरे पास एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब प्लस के जेड क्यूब के और माइनस 3xy जेड के। अब मुझे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड मुझे 10 गिवन है, तो मैंने यहाँ पर 10 पुट कर दिया। नाउ इन तीनों का जो स्क्वायर है वो मुझे कितना गिवन है, इन तीनों का स्क्वायर का सम 38 गिवन है, तो यहाँ 38 पुट किया। यहाँ पर एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स ऐसी है।
इज इक्वल्स टू, इन तीनों का क्यूब तो मुझको फाइंड करना ही करना है, -3, इन तीनों का प्रोडक्ट मुझे 25 गिवन है। ठीक है, अब अगर मुझे इन तीनों की वैल्यू मिल जाए तो फिर मैं आसानी से x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकाल सकती हूँ। लेकिन मेरे पास एक और आइडेंटिटी थी जो मैंने पहले सीखी थी, वो थी मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, जो मेरे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। ये आपने पहले सीखी हुई आइडेंटिटी। अब मेरे को x प्लस वाई प्लस जेड तो देखो पता है यहाँ पर कि 10 है, तो मैंने यहाँ 10 का क्यूब लिख दिया। इन तीनों का स्क्वायर भी मुझे पता है, सम का स्क्वायर 38 है, मैंने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, नाउ अब 10 का जो क्यूब है वो 1000 हो जाएगा, माइनस का 38 हो गया क्योंकि ये प्लस का था और जाके माइनस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई का था तो डिवाइड का आ गया, तो xy प्लस का yz प्लस का zx आ गया। ठीक है, आपके पास यही यहाँ पर क्वेश्चन में आगे पूरा सॉल्व कर रखा है इन्होंने। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सारी चीजें आपको सॉल्व करके दे रखी हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ गलत हो गई, यहाँ क्यूब लगा दिया मैंने, स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, याद हो तो ऐसे ही था ना। अब 100 में से मैंने क्या किया, 38 को माइनस कर दिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई xy प्लस yz प्लस zx की, जो कि मेरे पास आई है 31। अब मैं इस वैल्यू का क्या यूज करने वाली हूँ वो यहाँ पर देखिए, ये वैल्यू को मैं यहाँ पुट करने वाली हूँ। ये 10 ऐसी है मेरे पास, यहाँ पर 38 है, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो xy प्लस का yz प्लस का zx मेरे पास बचा, और यहाँ पर है मेरे पास x क्यूब प्लस का y क्यूब प्लस का z क्यूब माइनस का 75। अब मैंने इन तीनों की वैल्यू नीचे फाइंड कर दिया, 31 आई है। ठीक है ना यहाँ तक, और ये 75 माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो ये आ गया मेरा x क्यूब प्लस का y क्यूब प्लस का z क्यूब। नाउ 38 में से 31 जाएगा तो 7 बचेगा, एंड 7 इंटू में 10 70 हो जाएगा, और 70 में अगर हम 75 प्लस करते हैं तो 145 आ रहे हैं। तो इसका मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 145 आ गई। ध्यान से देखो, इसमें हमारी 2 आइडेंटिटीज लग गई, आपका आंसर ये रहा 145। तो हमने a प्लस बी प्लस सी के जो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी की थी वो भी हमने यहाँ पर लगाई, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं थी xy प्लस yz प्लस zx की, जो कि हम इससे निकाल सकते थे। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, इन्हें आप बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब 4.8 से जो टॉपिक है वो उसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। यहाँ तक कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।